सीटों को लेकर एनडीए में रसाकशी और खींचतान लगातार जारी है। आपको बता दें, जिस तरीके से हम जेडीयू और एलजेपी के नेताओं में एक दूसरे के बयान सामने आ रहे हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। और आज जो बयान एलजेपी के वरिष्ठ नेता सूरजभान की तरफ से सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं इन चीजों को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे, सूरजभान सिंह ने कहा है कि एलजेपी 20 सीटें अपने मनमाफिक चाहती है, अपने मन मुताबिक अपनी पसंद की सीटें एलजेपी को एनडीए में मिलनी चाहिए और हमारा यह दावा है। इसके अलावा बाकी सीटें जो गठबंधन में दी जाएंगी, उस फैसले को हम मंजूर करेंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एलजेपी की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये सूरजभान सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, पिछले दिनों भी जब एक एलजेपी की दिल्ली में बैठक हुई थी, उस दौरान प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा था कि हम 143 सीटों पर यह प्रस्ताव दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को कि हम 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तैयारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर आज ये बयान सूरजभान के मार्फत आया है कि हमें 20 सीटें अपनी पसंद की, अपने मन मुताबिक दे दी जाएं और इसके अलावा जो सीटें मिलेंगी उसे हमें कोई गुरेज नहीं है, वो हमें प्रस्ताव मंजूर होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक चिराग पासवान खुद सामने नहीं आए हैं। ट्वीट उनके पिछले दिनों देखने को मिले, बयान देखने को मिले, लेकिन अब जब सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है, चिराग पासवान के नेता सामने आ रहे हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा सुप्रीमो, और जिनकी चलती है, जिनकी बात मानी जाएगी, वो खुद सामने आकर कोई बयान, कोई बात नहीं रख रहे हैं सामने। एलजेपी में आज महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ ही देर में संभवतः यह फैसला आ जाएगा कि एलजेपी एनडीए में बनी हुई है या एनडीए से अलग होने की संभावना है। इस वक्त इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एलजेपी के वरिष्ठ नेता सूरजभान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पे। एलजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है, संभवतः यह फैसला लिया जाएगा कि एलजेपी एनडीए में है या नहीं है। एनडीए तो है ही है, ये कौन कह दिया कि एनडीए न अतिक्रमण, तो एनडीए बने हुए हैं, बने रहेंगे। लेकिन सीटों के मुद्दे पे बातचीत होगी और पसंदीदा सीटों के मुद्दे पे खासतौर पे इस बैठक में बातचीत होने की संभावना है। देख लीजिए, बंटवारा जो होता है, आपने देखे होंगे बिहार की बंटवारा 17 क्षेत्र है और हमारे भाजपा और जदयू के साथी में 123 सीट अभी विधायक है, वे उनके मन मुताबिक हो गए। बच गए 120 सीट। वे 120 सीट में 20 सीट तो हमको चाहिए मन मुताबिक, और बाकी सीटों का बी और सी ग्रेड का जो तय होगा उस आधार पर चाहिए। जिस तरह पटीदारी में जब बंटवारा होता है तो कहीं 10 कट्ठा जमीन रहता है, कहीं 2 बीघा, कहीं 5 बीघा, सबका वैल्यूएशन लगाया जाता है। एक वैल्यूएशन लगा के जिसका जो शेयर पड़ता है वो होता है। तो इस आपके बातचीत से हम ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एलजेपी अपने संबंधों को जिस तरीके से मधुर है, उस मधुरता के साथ सीटों के बारे में बात करेगी और 20 सीट अपने मन मुताबिक लेने की कोशिश करेगी और बाकी सीटें जो उनको पसंद होगा वो एलजेपी को मिलेगी। जी, उसमें बी और सी कैटेगरी बटेगा, वो सीट मिलेगा। बी और सी कैटेगरी। हाँ, लेकिन जेडीयू के साथ लगातार रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, दूरियां लगातार बनी हुई है। ना तो जेडीयू खुल के एलजेपी का स्वागत करने के लिए तैयार है और कई मौके पे एलजेपी के नेता भी जेडीयू का खुल के स्वागत नहीं करते। कभी कल बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल जिस तरह इलाज कराने जाता है, तो ये मौसम ही ऐसा है। बरसात के मौसम में पानी पड़ती है। अलायंस की, ये मेरे भारत में अलायंस की राजनीति होती है और अलायंस जब अंतिम फेज में टिकट की बंटवारा आती है तो उठा पटक थोड़ा बहुत चलता है घर में। इसको आप लोग तूल मत दीजिए। अगर वो 20 सीटें मन पसंदीदा नहीं मिलती है तो एलजेपी के पास क्या कोई और वे है जाने का? क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग ये कैसे कर रहे हैं कि वो नहीं मिलेगा? अरे आपके पास जैसे 1 रुपया 50 पैसा है तो मुझे भी 25 पैसा मिलनी चाहिए। इसमें तो पूरे एनडीए समर्थक लोग कहेंगे कि नहीं, ये बात सत्य। तो मतलब आप लोग दृढ़ संकल्पित है कि 20 सीटें मन पसंदीदा चाहिए, बाकी हम गठबंधन के ऊपर। हम लोग आज जिससे की बैठक चलेगी, इसमें फार्मूला तय होगा, उसके बाद हम लोग पूरे एनडीए गठबंधन के साथ बैठेंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा। आप बेवजह के जिससे कि ये सब न तूल खाली पत्रकार लोग देते रहते हैं।
जी, तो जिस तरीके से सूरजभान जी ने बताया कि 20 सीटें कम से कम एलजेपी को अपने मन पसंदीदा चाहिए और इसके बाद गठबंधन के अन्य दल आगे की सीटों पे फैसला करे कि कौन सी सीटें एलजेपी को मिलनी है। हालांकि 20 सीटों के लिए एलजेपी दृढ़ संकल्पित थी कि उन्हें अपने मन का ही चाहिए। अब देखना ये होगा फैसले के इस बैठक का फैसला क्या होता है और क्या निकलता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। एक बात पर आप लोगों ने भी गौर किया होगा, जब सूरजभान से यह सवाल किया गया कि आज आप फैसला ले लेंगे कि एनडीए में है नहीं, तो उनकी भाषा, उनकी असहजता साफ तौर पर देखते हुए बन रही थी और ये तय लग रहा था कि ये जो भी बातें एनडीए के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ कही जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाने वाली हैं। असल में कुछ और चल रहा है। बात आज एलजेपी की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक की करें तो आज दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। चिराग पासवान इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में पार्टी के सांसद और बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में चुनावी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एलजेपी बैठक में सीटों का चयन को लेकर मंथन करेगी। इसके अलावा एलजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू से एलजेपी की मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए में एलजेपी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन से अलग होने का फैसला भी किया जा सकता है। हालांकि साफ तौर पर नहीं कही जा रही है बात, लेकिन उधर सूत्रों के जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एलजेपी की महागठबंधन से भी बातचीत चल रही है। हमारी सहयोगी नेहा, जो कि दिल्ली के एलजेपी ऑफिस से लगातार सुबह से कवरेज कर रही हैं, वो मौजूद हैं। मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी नेहा? और ये बताइए, आप जब सूरजभान जी से सवाल कर रही थी एनडीए में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें वो बड़े असहज दिख रहे थे। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने जो सूरजभान जी फॉर्मूला दे रहे हैं, उन्होंने कहा 123 सीटें जो जीती हुई हैं वो बीजेपी और जेडीयू लड़ ले, बाकी 120 सीटों पर हम करते हैं। उनको इस फॉर्मूले में ये बात क्यों नहीं दिखाई देती कि हमारी 2 सीटें हैं, यानी कि 2 सीटें हमारी हैं, तो भाई अब 2 सीटों को हम भी अपनी तरह से तय कर लें और फिर बाकी सीटों पर देख लेते हैं। रविंदर, देखिए वो अपनी 2 सीटों को गिन ही नहीं रहे हैं। साफ तौर पर उनके बातचीत में जिस तरीके से आप देख भी रहे होंगे, वो बाकी के 120 सीटों का हवाला दे रहे थे, जिसमें कि वो 20 सीटें अपने मन मुताबिक मांग रहे हैं कि 100 सीटों को गठबंधन के अन्य दल मिलकर तय करें। और उसमें भी उन्होंने बाकायदा बोला है बी और सी, यानी बी ग्रेड और सी ग्रेड की सीटों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि ठीक है 20 सीटें तो मेरे एकदम पसंदीदा हो, लेकिन बी और सी यानी कि आधा निगोशिएशन वाली सीटें और जो होंगी वो पूरे तरीके से गठबंधन के तरफ से उनको जो सीटें दी जाएंगी उसके बारे में उन्होंने कहा। तो उन्होंने 3 चीजों का साफ तौर पे कहा है कि 20 सीटें तो मुझे अपने मुताबिक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें हमारा भी इतना तो हिस्सेदारी बनता ही है कि 120 सीटों में जो 20 सीटें हैं वो मेरा होना ही चाहिए किसी भी सूरत में। लेकिन हालांकि उसके बाद बी और सी ग्रेड में उन्होंने बातचीत की है कि बी ग्रेड की सीटें जिसमें कि आधा उनका पसंद हो, आधा एनडीए के अन्य दल का पसंद जुड़ा हुआ हो, वो सीटें, और सी यानी कि एनडीए के अन्य दल की जो पसंद होगी वो सीटों पे वो साफ तौर पे लड़ेंगे। तो उन्होंने 3 बातें, आप कहें कि 3 हिस्सों में इस चीजों को बांटा है कि साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि पहला पूरे तरीके से मेरी पसंदीदा सीटें जो 20 उन्होंने कहा है, फिर बी और फिर सी। और असहजता की आपको बात बता दूं रविंदर की, जब हमारी बातचीत शुरू होने वाली थी तभी उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग बहुत क्लियर नहीं है इस चीजों को लेके, तो अभी आपको हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि जी बिहार झारखंड पे वो आए और उन्होंने बकायदा बताया कि उनकी दिली इच्छा, उनकी पार्टी की दिली इच्छा ये होगी, अब एनडीए को ये फैसला लेना होगा कि एनडीए उन्हें कितना मौका देती है इस चुनाव में। 2 फॉर्मूले अब तक और भी निकलकर सामने आए थे। एलजेपी पिछली बार 40 सीटों पर लड़ी थी जब जेडीयू हिस्सा नहीं थी। इस वक्त 2019 में जब चुनाव हुए तो 6 सीटें एलजेपी ने जीती और एक गणित यह कहता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 36 सीटें एलजेपी चाह रही है। आपने जो सूरजभान जी से बात की उसमें ये जो बी सी जो बता रहे हैं उस हिसाब से वो बोले तो नहीं, लेकिन क्या लग रहा है इस हिसाब से कितनी सीटें बन जाएंगी उनके दावे के मुताबिक जिन पर वो लड़ेंगे? जी रविंदर, देखिए आप 20 सीटें अगर वो अपने मन मुताबिक मांग रहे हैं और बी और सी का भी उन्होंने एक प्रावधान दे दिया है कि बी और सी ग्रेड में भी सीटें हैं जो उनको मिलेगी, तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं अगर 20 सीटें वो अपने पसंद की मांग रहे हैं तो निश्चित तौर पे 20 सीटों से ज्यादा ही बी और सी में आप उनसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पे एक आप सपोज कर सकते हैं इस चीज को, आप एक आभास लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 40-45 सीटों से ज्यादा की यहाँ पे मांग नजर आते हुए दिख रही है।
नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण बैठक पर, आपसे बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अभी तक चिराग पासवान सामने आकर नहीं बोले हैं। कोशिश कीजिएगा बात करने के लिए, लेकिन मुश्किल लगता है कि वो सामने आकर अपनी बात रखेंगे।